तो कुछ सम इम्पोर्टेंट मेथड्स मैं आपको यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। सबसे पहला मैंने आपका मेथड क्या है, स्क्वायर रूट फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, एलसीएम और एचसीएफ में जैसे आप प्राइम फैक्टर मेथड के थ्रू एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते थे, उसी तरह हम प्राइम फैक्टर मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। यहाँ हमने एग्जांपल लिया है स्क्वायर रूट 16, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टर मेथड। तो सबसे पहले हम 16 का यहाँ पर प्राइम फैक्टर करेंगे, जैसे कि आपने यहाँ प्राइम फैक्टर किया और जो भी फैक्टर आएंगे वो हमने यहाँ नोट कर लिया। इस तरह आपने प्राइम फैक्टर किया तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 यहाँ 4 टाइम्स आया प्राइम फैक्टर। तो इसको आप स्क्वायर रूट का सिंबल होता है ये, इस स्क्वायर रूट के सिंबल के अंदर हम उस 16 स्क्वायर रूट के जो भी प्राइम फैक्टर आए वो हम सारे यहाँ नोट कर लेंगे। अब इसका हम 2 2 का पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पर 2 2 का हम पेयर बना लेंगे और पेयर में एक ही डिजिट बाहर आती है। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 2 का पेयर है तो एक 2 बाहर आएगा स्क्वायर रूट से बाहर, और इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर भी एक पेयर बना है तो यहाँ भी एक ही आपका 2 बाहर आएगा स्क्वायर रूट के बाहर, और वो मल्टीप्लाई में लिखे यानी जो भी पेयर बनते हैं जितने भी बनेंगे। तो हमने 2 मल्टीप्लाई 2 2 पेयर मैंने 2 के तो 2 हमने वहाँ और 2 मल्टीप्लाई 2 करने पर क्या आया 4। तो इस तरह से आपने देखा प्राइम फैक्टर मेथड के स्क्वायर रूट 16 आ गया 4। दूसरे यहाँ पर एग्जांपल से मैंने यहाँ लिया इसी तरह 256, तो इसके लिए हमने जब प्राइम फैक्टर किए तो इस तरह से प्राइम फैक्टर आएंगे वो हमने यहाँ नोट कर लिए। फिर इनको स्क्वायर रूट के अंदर फैक्टर नोट करेंगे और इनके भी पेयर 2 2 के पेयर बनते गए। तो यहाँ पर 2 2 के पेयर बने 4, तो यहाँ पर इस पेयर में से एक 2 बाहर आया, इस पेयर में से 2 बाहर किया हमने, और इस पेयर में से 2 और इस पेयर में से, इस तरह से 4 2 आगे आ, और उन सभी पेयर्स का जो भी बाहर आएंगे उन सबका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर आंसर आया 16। तो 256 का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टर मेथड से हो गया 16। इसी तरह और भी प्रैक्टिस करेंगे वो हम आपको देंगे होमवर्क में। फाइंड स्क्वायर रूट सेकंड मेथड आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑड नंबर्स का, जैसे 1 3 5 7 एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आपका स्क्वायर रूट के लिए एग्जांपल लिया है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले 25 में से 1 और नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या है वैल्यू 24 जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ लिखने के बाद अगला जो और नंबर वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये हम प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा 0 नहीं आ जाए। तो यहाँ देखा आपने लास्ट में 9 में से जो हमने 9 और नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा 0 आ गया। इस तरह से ये सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस कितने टाइम्स हुई है 5 टाइम्स। तो इसलिए इसका 25 का जो स्क्वायर रूट होगा उसका आंसर आ जाएगा 5। गुड मॉर्निंग।